हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द रिवीजन सीरीज ऑफ यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम। और इस रिवीजन सीरीज में आज हम लोग मौर्यकालीन प्रमुख उच्चाधिकारियों को डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो आना ही है 100%। तो इसमें पहला है तो मौर्यकालीन प्रमुख उच्च अधिकारियों की बात करेंगे, जिसमें जो मंत्री होता था वो क्या होता था, वो आज के प्रधानमंत्री के जैसा होता था। और जो पुरोहित था वो भी प्रधानमंत्री के तरह ही होता था। जो सेनापति होता था, सेनापति, ठीक है, सेना से रिलेटेड हुआ तो सेना क्या करती है, ये युद्ध में जाती है तो ठीक है, तो वो युद्ध विभाग का प्रमुख मंत्री होता था। युवराज, युवराज तो ये होगा राजा का उत्तराधिकारी। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण, ये दोनों से हर बार टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, ठीक है। तो जो समाहर्ता क्या था, सबसे पहले तो बात करेंगे जो समाहर्ता था। क्या समाहर्ता, ये क्या करता था, वित्त मंत्री था। वित्त मंत्री क्या करता है, जो राजस्व विभाग होता है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, उसका प्रधान होता है समाहर्ता, ठीक है। अब बात करेंगे सन्निधाता। सन्निधाता क्या था, तो ये हो जाएगा जो राजकीय कोष था, ठीक है, जो कोषागार था, ठीक है। यदि राजा होगा तो उसका एक राजकीय कोष भी होगा, ठीक है, तो उसको देख रेख के लिए एक अध्यक्ष भी चाहिए होगा ना। तो जो राजकीय कोष था उसका अध्यक्ष होता था क्या, सन्निधाता। तो ये याद रखेंगे, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, समाहर्ता और सन्निधाता में, ठीक है। समाहर्ता क्या करता था, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट संभालता था। सन्निधाता क्या करता था, तो ये जो राजकीय कोष था उसका अध्यक्ष होता था। अब बात करेंगे प्रदेष्टा, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। यह जो फौजदारी न्यायालय था उसका प्रधान न्यायाधीश होता था। और फौजदारी न्यायालय को भी मौर्य काल में क्या कहा जाता था, कंटक शोधन। तो यदि पूछे कंटक शोधन क्या था, तो ये फौजदारी न्यायालय था और इसका प्रमुख क्या होता था, प्रदेष्टा होता था, ठीक है। मौर्य काल में नायक क्या था, तो ये युद्ध क्षेत्र में जो सेना का संचालक करता था या फिर जो नगर की रक्षा करता था, ठीक है, उसका अध्यक्ष था नायक। नेक्स्ट है करमांतिक। करमांतिक क्या करता था, ये उद्योग तथा जो कारखाने होते थे, ठीक है, उद्योग, तो कारखानों की बात करें तो कारखानों में क्या होता है, उद्योग होते हैं, ठीक है। और उन उद्योगों को संभालने के लिए बहुत ही अच्छा काम करने वाला इंसान चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हो गया यहाँ पे कर्मांतिक, ऐसे ही रिलेट करके याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे दंडपाल या फिर प्रशस्त्र, ठीक है। तो दंडपाल या फिर प्रशस्त्र क्या करता था, तो ये पुलिस अधिकारी सेना की जितनी भी आवश्यकताएं थी, जैसे कि रसद, शस्त्र, इन सब की पूर्ति का प्रबंध कराता था दंडपाल या फिर प्रशस्त्र, ठीक है। व्यवहारिक बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवहारिक क्या था, ये दीवानी न्यायालय था। हम लोगों ने देखा कंटक शोधन क्या था, फौजदारी न्यायालय था, ये व्यवहार में था, ठीक है। दीवानी न्यायालय क्या था, एकदम इतना व्यवहारिक हो गया था कि कोई भी आ जा सकता था। तो याद रखेंगे व्यवहारिक का संबंध दीवानी न्यायालय से था। और इसका प्रमुख क्या था, इसके प्रमुख को हम धर्मस्थ कहते थे। दीवानी न्यायालय एक प्रकार का धर्मस्थीय न्यायालय भी था, तो याद रखिएगा। धर्म से जुड़े हम लोग मामले लेके जाते थे दीवानी न्यायालय में, तो इसलिए इसे हम कहते हैं धर्मस्थीय न्यायालय। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग। नागरक, नागरक या फिर पौर क्या था, तो ये जो नगर का प्रमुख अधिकारी होता था या फिर नगर कोतवाल होता था, ठीक है, वो होता था नागरक या पौर। दुर्गपाल, दुर्गपाल क्या होता था, तो जो राजकीय दुर्ग होते थे उनकी रक्षकों करने के लिए जो अध्यक्ष होता था वो होता था दुर्गपाल। अंतपाल या फिर जो सेना प्रबंधक होता था, ये क्या करता था, जो सीमावर्ती दुर्ग थे उनका रक्षक होता था। आठवीं बहुत महत्वपूर्ण है। आठवीं मतलब होता है क्या, जंगल, ठीक है। आठवीं माने जंगल होता है, तो उसे से याद रखेंगे। आठवीं क्या होता था, आठवीं के वन विभाग का प्रधान होता था। दौवारिक, दौवारिक क्या था, तो ये राजमहल की देख रेख करने वाला एक प्रधान होता था दौवारिक, ठीक है। और आंतवर्षिक क्या था, आंतरवशिक क्या था, तो आंतरवशिक ये था अंतःपुर का अध्यक्ष था आंतरवशिक। मंत्री परिषदाध्यक्ष की बात करें तो ये परिषद का अध्यक्ष होता था। और मंत्रिपरिषद की बात करें तो इसके नीचे 2-3 श्रेणी के भी पदाधिकारी थे, इन्हें क्या कहते थे, तो इन्हें अध्यक्ष कहते थे। और ये याद रखिएगा अर्थशास्त्र में अध्यक्षों का उल्लेख है, कितने, 26 अध्यक्ष हैं। ये क्वेश्चन आया है जो कि एक विवादित क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं पे 27 भी बताता है और कहीं पे 26 भी। और एक बार ये आया था यूपी के टीजीटी में, जिसको आयोग के द्वारा उस क्वेश्चन को ही हटा दिया गया था। तो ये याद रखिएगा आप लोग, 26 या फिर 27 भी हो तो आप लोग, और अगर 26 ऑप्शन ना हो के 27 हो तो आप लोग वो भी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जो अर्थशास्त्र में जो 26 अध्यक्ष है उनमें से जो प्रमुख हैं जो पूछे जाते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले था लक्षणाध्यक्ष, ठीक है। लक्षणाध्यक्ष ये क्या करता था, तो जो मुद्रा होती थी और उनका टकसाल होता था, ठीक है, मुद्रा या फिर टकसाल, उनका अध्यक्ष होता था लक्षणाध्यक्ष। और ये सिक्के जारी करता था, ठीक है, जैसे कि आजकल आरबीआई करता है, ठीक है। पौतवाध्यक्ष रिलेट करेगा, नाम में सिमिलैरिटी है, पौतवाध्यक्ष और मापतौल का अध्यक्ष। पौतवा मापतौल, ठीक है, मापतौल पौतवा। शुल्क लेता था शुल्काध्यक्ष।
तो इसका हो गया जो राजकीय धर्म जुर्माना था, जो राजकीय धन था, जुर्माना आदि कार्यों का अध्यक्ष होता था। जुर्माना मतलब कि शुल्क लेना, शुल्काध्यक्ष। सीताध्यक्ष कई बार पूछा गया है, तो जो राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था, ये याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ कृषि विभाग नहीं, जो राजकीय, ठीक है, जो राजा था उसका जो राजकीय कृषि डिपार्टमेंट था, ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, वो होता था सीताध्यक्ष। जैसे कि आजकल क्या होंगे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर होंगे, ठीक है, तो वैसे हो जाएगा सीताध्यक्ष। अकराध्यक्ष, ठीक है, अकराध्यक्ष मतलब कि खानों का अध्यक्ष, ठीक है। अकर मतलब क्या होती है, खान होती है, तो अध्यक्ष, अकरा से जुड़े अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, खानों का अध्यक्ष कहा जाता था। विविधता अध्यक्ष क्या था, ये चारागाह, जो चारागाह होते थे उनका भी एक डिपार्टमेंट था, ये होता है, तो ये हो जाएगा विविधता अध्यक्ष। पर्याध्यक्ष क्या था, तो ये व्यापार और वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। तो जो व्यापार और वाणिज्य थे, ठीक है, व्यापार और वाणिज्य, जैसे कि आजकल भारत में दूसरे देश के साथ जो व्यापार हो रहा है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस बन रहे हैं, ठीक है, तो वैसे ही मौर्य काल में भी जो व्यापार होते थे और उनसे रिलेटेड जो भी वाणिज्य होता था, उसका अध्यक्ष को कहते थे पढ़या अध्यक्ष। नाम में सिमिलरिटी है, याद रखिएगा। नवा अध्यक्ष, नवा और ये संबंधित है नौसेना से। सूना अध्यक्ष का संबंध किससे था, बूचड़खाने से, ठीक है। बूचड़खाना याद रखिएगा कि बूचड़खाने का तो बहुत गंदा होता है, तो वो सूना रहता है, क्योंकि वहाँ पे कोई जाता नहीं, क्योंकि वो इतना गंदा है कि वो कोई जाता नहीं, इसलिए वो बूचड़खाना एकदम सूना पड़ा है। तो याद रखिएगा, सूना अध्यक्ष का संबंध किससे हो गया, बूचड़खाने से हो गया। संस्था अध्यक्ष क्या था, जो व्यापारिक मार्ग होते थे, ठीक है, जो व्यापारिक मार्ग बने थे वाणिज्य और व्यापार करने के लिए, क्या था, पढ़या अध्यक्ष था। तो लेकिन जो मार्ग बने थे, ठीक है, कि मार्ग में भी जो व्यापार करने जा रहे हैं उनकी रक्षा हो सके, उनके लिए संबंधित थे क्या, संस्था अध्यक्ष। तो याद रखिएगा, जो व्यापारिक मार्ग बने थे उन पर जो व्यापार करने वाले आते जाते थे उनकी रक्षा हो सके, इसलिए जगह जगह पर संस्थाएं स्थापित की गई थी, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, संस्था अध्यक्ष हो गया। वैश्याओं का निरीक्षण करने के लिए क्या था, गणिका अध्यक्ष था। नेक्स्ट हम बात करेंगे लवड़ा अध्यक्ष, ठीक है। लवड़ा अध्यक्ष, नमक क्या होता है, लवड़ीय होता है, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, नमक का लवड़ा अध्यक्ष। पासपोर्ट विभाग, पासपोर्ट बनाने के लिए चाहिए मुद्रा, मतलब पैसा, तो पासपोर्ट के लिए चाहिए मुद्रा, और ये हो गया मुद्रा अध्यक्ष। यहाँ पे लक्षणा अध्यक्ष था, याद रखिएगा, लक्षणा अध्यक्ष से कंफ्यूज नहीं होइएगा। लक्षणा अध्यक्ष मुद्रा तथा टकसाल का अध्यक्ष था। और यदि हम बात करें पासपोर्ट विभाग की, तो हो जाएगा मुद्रा अध्यक्ष। नेक्स्ट है जो महापात्रा पसरड़ था, ये क्या करता था, ये गुप्तचर और खुफिया पुलिस तथा सूचना विभाग था। तो ये गुप्तचर था एक तरह से, खुफिया पुलिस होती थी, और जो सूचना देते थे, तो ये हो जाएंगे महापात्रा पसरड़, ठीक है। सूत्राध्यक्ष की बात करें तो जो रुई काटते थे, कपड़ा बुनने के उद्योग का संचालन करते थे, ये हो जाएगा सूत्राध्यक्ष। हमें सूत्रों से पता चलता है कि क्या मौर्य प्रशासन में रुई काटने का और कपड़ा बुनने का भी काम था, तो इससे याद रखिएगा सूत्राध्यक्ष। और जो यूनानी लेख है, उन लेखों में इन अध्यक्षों को कहा गया है मजिस्ट्रेट, क्या, मजिस्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट है प्रशास्त्रा। प्रशास्त्रा क्या था, तो जो राजकीय आज्ञा थी, तो राज्य के द्वारा जो दी गई, जो राजा के द्वारा जो दी गई आज्ञा है, वो क्या हो जाएंगी, वो राजकीय आज्ञाएं हो जाएंगी, और उनको लिपिबद्ध करता था, ठीक है। लिपिबद्ध होता था किसमें, शास्त्रों में उनको लिपिबद्ध, जस्ट याद कराने के लिए बता रही हूँ कि जो लिपिबद्ध किया जाता था शास्त्रों में, इसलिए लिपिबद्ध करने वाले अधिकारी को प्रशास्ता कहा गया है। जो राजकीय आज्ञाएं थी उनको लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी क्या था, प्रशास्ता था। तो हम लोगों ने मौर्य काल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, प्रमुख अधिकारी और प्रमुख विभाग, उनको डिस्कस किया है, और यहाँ से क्वेश्चन आना 100% तय है, तो इसे स्किप नहीं करिएगा। साथ ही ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तथा कमेंट भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।